ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने कई बार लोगों को देखा होगा अलग अलग टाइप के रत्न धारण करते हैं, तो मैं आपको एक रत्नों की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें ये बताऊंगा किस लगन वाले जातकों को कौन सा रत्न निश्चित रूप से पहनना चाहिए और किस लगन वाले जातकों को कौन सा रत्न जो है वो टच भी नहीं करना चाहिए। देखिए, रत्नों को ना धारण कीजिए वो ठीक है, लेकिन अगर रत्न गलत अगर आपने धारण कर लिया तो कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। ये केवल आपको एक विद्वान ज्योतिष बता सकता है, जिसे ज्योतिष की पूर्णतया नॉलेज होती है कि कौन से लगन में कौन सा जो प्लैनेट होता है वो योग कारक होता है या वो आपके लिए मारक का काम करता है। तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ में स्टार्ट करते हैं शनि प्लैनेट के लिए। शनि प्लैनेट आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो रत्न होता है नीलम होता है, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि नीलम पहनते ही अकस्मात या तो आदमी बहुत टॉप पे पहुंच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उन्नति कर लेता है लाइफ में, या तो एकदम वो राजा से रंक की कंडीशन में पहुंच जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, घर में किसी सदस्य की मौत हो जाती है। तो सबसे डेंजरस स्टोन जो होता है उसको नीलम, हम लोग जानते हैं नीलम के बारे में, ये उसकी टेंडेंसी है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीलम स्टोन में ऐसा है क्या कि ये राजा को रंक या रंक को राजा बनाने की कैपेसिटी रखता है, और किस लग्न वाले जातक को इसको निश्चित रूप से धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी राशि में मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं राशि के जगह पे लगन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो लगन, किस लगन वाले जातक को शनि का स्टोन नीलम सूट करेगा, उसको जानने से पहले हम एक एक प्लैनेट के मूवमेंट को देखते हैं। जैसे शनि ग्रह जो होता है, अगर आप देखिएगा टोटल 12 हाउस जो होते हैं, 12 हाउस जो कुंडली में बना होता है, उस 12 हाउस में से एक हाउस जो 30 डिग्री का होता है, इसको क्रॉस करने के लिए शनि को लगभग 2.5 साल का समय लग जाता है, और इसलिए शनि की ढैया और 7.5 बहुत ही फेमस है। इसके अलावा राहु 18 महीने तक लगभग एक राशि में रहता है। गुरु की बात करें तो लगभग 13 महीने तक एक राशि में रहता है। मंगल 1 महीने या 45 दिन तक लगभग एक राशि में रहता है। बुध और शुक्र लगभग 1 मंथ तक एक राशि में रहते हैं, और सूर्य भी 1 मंथ में एक राशि में उपस्थित रहते हैं। जबकि चंद्रमा जो होता है केवल 2.25 दिन तक एक राशि में प्रेजेंट रहता है। तो अगर आप देखिएगा, सबसे धीरे जो गति होती है वो शनि ग्रह की गति होती है, और शनि ग्रह की अगर गति बहुत धीरे है तो उसका प्रभाव क्या होगा आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, सपोज़ कीजिए कि अगर मेरे सामने 10 लोग आकर लगभग 2.5 साल तक एकदम ऐसे ही खड़े होकर मुझे देखें, तो मैं तो वैसे ही डर जाऊंगा कि 2.5 साल तक केवल मुझे ही क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है, और एकदम पास में आ जाए। तो उस समय क्या होगा कि सारी रेस, क्योंकि सैटर्न जो होगा 2.5 साल तक आपकी राशि में, आपके लगन पे अगर इसका संबंध बनेगा, आपकी राशि पर अगर इसका संबंध बनेगा, तो उस कंडीशन में वो 2.5 साल तक केवल उसकी जो एनर्जी होगी वो वेव फॉर्म में आपके पास पहुंचेंगी, और उसका जो प्रभाव होगा, अगर पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव होगा, अगर नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव होगा। इसीलिए सारे प्लैनेट्स में शनि से सभी लोग ज़्यादा डरते हैं। अब देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है, जो अष्टम स्थान होता है, और जो द्वितीय स्थान होता है और द्वादश स्थान होता है, इन स्थानों को मारक स्थान कहा जाता है। तो 2 लगन वाले जातकों को निश्चित रूप से नीलम को छूना भी नहीं चाहिए। वो 2 लगन वाले कौन कौन से लगन है जिनको नहीं टच करना चाहिए, नीलम या नीली या फिरोज़ा, इसका कोई भी सब स्टोन नहीं टच भी करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पूरे तरीके से। और वो 2 राशियां हैं, एक तो कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में अगर आप देखिएगा तो कर्क लगन में 4 नंबर से जो 7वां घर बनेगा वो शनि की राशि हो जाती है, और जो अष्टम स्थान बनेगा वो भी शनि की राशि बनेगी। तो कर्क लगन की कुंडली में जो शनि होगा वो अति मारक भाव बन जाएगा। अपनी दशा अंतर्दशा में लोगों को निश्चित रूप से मारकत्व प्रदान करेगा। मारक का डेफिनेशन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उसमें हमेशा लोगों की डेथ हो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ा फाइनेंशियल
फाइनेंशियल लॉस हो जाना या डेथ जैसी कंडीशन डेवलप हो जाना या बहुत तगड़ा दुर्घटना हो जाना, ये सब मारक की डेफिनेशन होती है। तो अगर कर्क लगन आपका है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका लगन कर्क है, जैसा मैं डिस्प्ले में आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपका लगन कर्क है तो निश्चित रूप से भी आपको नीलम, नीली या फिरोज़ा ये सारे जेमस्टोन्स को छूना भी नहीं चाहिए। इवन अगर आपके आसपास अगर कोई लोग अगर इन जेमस्टोन्स को धारण करते हैं तो उनसे आपको दूर भी बैठना चाहिए, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होगी वो कहीं ना कहीं E=SC/λ वेव फॉर्म में जो होता है, वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो वेवलेंथ कहीं ना कहीं आपके शरीर को निगेटिवली सरप्राइज करता है। हाँ, अगर ये योग कारक हो तो निश्चित रूप से राजा मतलब रंक की जो पोजीशन है उससे राजा की पोजीशन तक भी आपको ले जा सकता है। नहीं तो राजा से रंक पहुंचाने में शनि ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। इनके जेमस्टोन्स पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दूसरी राशि लगन आती है जिसका नाम है सिंह लगन। तो सिंह लगन वाले जातक में भी देखिएगा तो सप्तम और जो षष्ठम स्थान है, इन दोनों का स्वामी शनि बनता है। इन दोनों स्थान को मारक स्थान कहा जाता है और यहाँ मारकत्व के कारण, ये अति मारक हो जाने के कारण इन कुंडलियों में, इन लगन की कुंडलियों वाले जातक को कभी भी नीलम स्टोन या नीली या फिर रोज़ा धारण कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही कि किन जातकों वाले, लगन वाले जातक को नीलम से संबंधित रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में अगर नीलम अति मारक बन जाता है या शनि अति मारक बन जाता है तो ऐसे कंडीशन में केवल और केवल एक ही काम करना चाहिए। जब भी इसकी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा जब भी चले, आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप तुरंत करना चाहिए। आपको हो सके तो शनि मंदिर जाकर शनि भगवान की आराधना करनी चाहिए। आपकी कुंडली में बस ये देखना होगा शनि नीच अवस्था में नहीं हो। अगर नीच अवस्था में शनि हो जाएगा तो उस समय शनि पूजा वर्जित माना जाता है, क्योंकि उस समय ये कहा जाता है कि अगर कोई प्लैनेट नीच अवस्था में आ गया और उसका नीच भंग नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर आपने उसकी पूजा कर दी तो उसकी नीचता में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पुखराज को किन लगन वाले जातकों को धारण करना चाहिए और अगर किसी के कुंडली में अगर ये मारक पोजीशन बनता है तो उसमें क्या करना चाहिए जिससे मारकत्व का प्रभाव कम हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मैं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।